नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 के हिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर 5 के बारे में, जिसमें हम इस चैप्टर के टॉप 35 VVA ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हेनसांग किस देश का यात्री था? तो जो हेनसांग था वो किस देश का यात्री था? ऑप्शन है यूनान का, इटली का, चीन का या फिर मोरक्को का। तो जो हेनसांग था वो चीन का यात्री था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यदि आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने चैप्टर 4 के टॉप VVA या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करा दिया है, तो आप जाकर के वो क्वेश्चन देख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? तो जो मौर्य काल था उस समय प्रसिद्ध यूनान का रहने वाला ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो मौर्य काल में यात्रा करने के लिए आया था? ऑप्शन है रॉबर्ट सिविल, मेगास्थनीज, अल्बेर्नू या फिर बार्नियर। तो जो मौर्य काल का सबसे प्रसिद्ध यात्री था वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तहकीके हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? मतलब कि जो तहकीके हिंद पुस्तक है उसको किसने लिखा है? ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन है अल-बेरूनी, इब्न बतूता, अब्दुल रज़ाक या फिर मार्को पोलो। तो जो तहकीके हिंद पुस्तक है इसके लेखक है ऑप्शन नंबर ए, अल-बेरूनी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया था? तो वह शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा शासक था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से हटा करके दौलताबाद किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल-बेरूनी किसके साथ भारत आया था? जो अल-बेरूनी था वो भारत किसके साथ आया था? ऑप्शन को देख लेते हैं। मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी या फिर मोहम्मद गौरी या फिर बाबर। तो जो अल-बेरूनी था वो आया था महमूद गजनवी के साथ भारत में यात्रा करने के लिए। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? इब्न ऑप्शन है मिस्र का, पुर्तगाल का, मोरक्को का या फिर फ्रांस का। तो जो इब्न बतूता है ये आया था दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में और ये यात्री था मोरक्को का। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? मतलब कि जो इब्न बतूता था जो पुस्तक लिखा था, इब्न बतूता द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम है रिहला। इब्न बतूता ने कौन सा पुस्तक लिखा था? रिहला। जो इसने पुस्तक लिखा था वो किस भाषा में लिखा था? ऑप्शन को देख लेते हैं। फारसी, उर्दू, अंग्रेजी या फिर अरबी भाषा में। तो इब्न बतूता द्वारा पुस्तक लिखा गया था वो अरबी भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? मतलब कि गुप्त काल में चीन का कौन ऐसा यात्री था जो भारत में आया था? ऑप्शन को देख लेते हैं। इत्संग, फायान, हेनसांग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो गुप्त काल में भारत में आया था चीनी यात्री उसका नाम था फायान। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली से दौलताबाद, अभी क्वेश्चन पूछा था दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया था? जो दिल्ली से दौलताबाद जो शासक था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा था वो भारत कब पहुंचा था? हम सबको मालूम है जो वास्को डी गामा था 1498 में भारत पहुंचा था, लेकिन डेट क्या था? तो डेट था 17 मई। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत आया था। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, भारत के जिन 3 भाषाओं के ग्रंथ की अरबी भाषा में हुए अनुवाद से अल-बेरूनी परिचित था। मतलब कि सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ रहा है अल-बेरूनी किन 3 भाषाओं का ज्ञाता था? ऑप्शन को देख लेते हैं। संस्कृत, पाली एवं प्राकृतिक, हिंदी, संस्कृत एवं तमिल, हिंदी, उर्दू एवं संस्कृत, संस्कृत, तेलुगु एवं मलयालम। तो जो अल-बेरूनी था वो संस्कृत भी जानता था, पाली भी जानता था और प्राकृतिक भाषा का भी वो ज्ञात था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा किया था, मतलब कि क्वेश्चन पूछ रहा है मार्को पोलो अपनी यात्रा कहाँ से शुरुआत किया था जहाँ से वो भारत और चीन पहुंचा? ऑप्शन को देख लेते हैं। बेनी से, पेरिस से, बोन है या फिर बर्लिन से। जो मार्को पोलो है वो कहाँ से चल करके अपनी यात्रा शुरुआत किया था? तो वो वेनिस से चल करके अपनी यात्रा का शुरुआत किया और चीन और भारत तक पहुंचा था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन 2 चीज़ों को असामान्य माना हो, मतलब कि पूछ रहा है कि जो विदेशी यात्री थे भारत में आए थे घूमने के लिए तो वो किन 2 चीज़ों को देख करके दंग रह गए, अचंभित रह गए? ऑप्शन है दूध और अंडा,
नारियल और पान, पपीता और टमाटर, खरबूजा एवं तरबूजा। तो जो विदेशी यात्री थे, दो चीज को देख करके दंग हो जाते थे, वो था नारियल और पान। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑल बेरूनी भारत में जिस शताब्दी आया था वो कौन सा था? मतलब ऑल बेरूनी भारत में किस शताब्दी में आया था? क्वेश्चन को देख लेते हैं। 11वीं शताब्दी है, 10वीं शताब्दी है, 14वीं शताब्दी या 17वीं शताब्दी। तो जो ऑल बेरूनी था वो 11वीं शताब्दी में आया था भारत में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वो कौन? मतलब कि ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है, इब्न बतूता भारत में यात्रा किस शताब्दी में किया था? ऑप्शन को देख लेते हैं। 11वीं शताब्दी, 12वीं, 14वीं, 13वीं शताब्दी। जो इब्न बतूता था वो आया था 14वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता ने भारत में यात्रा किया था। 14वीं शताब्दी कहने का मतलब है 1300 ईस्वी से लेकर के 1400 ईस्वी के बीच के समय को क्या कहते हैं? 14वीं शताब्दी। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसा बार्नियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम क्या था? मतलब कि जो फ्रांसा बार्नियर था ये किस देश का यात्री था? ऑप्शन को देख लेते हैं। पुर्तगाल, फ्रांस, इंग्लैंड और स्पेन। तो फ्रांसा बार्नियर था किस देश का यात्री था? तो ये यात्री था फ्रांसा बार्नियर। इसके नाम में ही फ्रांसा है, तो इसी से मालूम चल जा रहा है कि ये फ्रांस का यात्री होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता के अनुसार उसने मुल्तान से दिल्ली, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है इब्न बतूता मुल्तान से दिल्ली तक की यात्रा कितने दिन में करता था? ऑप्शन को देख लेते हैं। 40 दिन, 50 दिन, 10 दिन या फिर 60 दिन में। तो जो इब्न बतूता है ये दिल्ली से मुल्तान तक की यात्रा या फिर मुल्तान से दिल्ली तक की यात्रा 40 दिन में कंप्लीट करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी पद पर किसे नियुक्त किया था? जो मोहम्मद, काजी का मतलब होता है न्यायाधीश। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो दिल्ली के काजी पद पर यानी न्यायाधीश के पद पर किसे नियुक्त किया था? तो जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो काजी पद पर नियुक्त करता है इब्न बतूता को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में जिस स्थल मार्ग से भारत पहुंचा था उसका नाम क्या था? मतलब कि वह कहाँ पहुंचा था भारत में? ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन है सिंध, मुल्तान, लाहौर या फिर पानीपत। तो वो पहुंचा था सिंध पहुंचा था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। वो 1333 में सिंध स्थान पर पहुंचा था। सिंध आज के समय में पाकिस्तान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तहकीके हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा गया है? तो जो तहकीके हिंद पुस्तक है उस पुस्तक में ऑल बेरूनी का यात्रा वृत्तांत है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है, मेगा स्थानीज कौन था? ये जो मेगा स्थानीज था ये एक प्रकार का यात्री था। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये कहाँ का यात्री था? यूनान का यात्री था। अगला क्वेश्चन है, किताबे उर रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो ये जो रेहला पुस्तक है ये इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी, इसमें इसी का यात्रा वृत्तांत मिलता है। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 23 नंबर है, भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपनी यात्रा वृत्तांत में कौन किया था? मतलब कि डाक व्यवस्था का जो भारत में किया था वो कौन किया था? अपने यात्रा वृत्तांत में किया था। ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन है ऑल बेरूनी, इब्न बतूता, बार्नियर या फिर अब्दुल रज्जाक ने भारत की डाक व्यवस्था का विवरण अपने किताब रिहला में किया गया था। तो ये किया गया था इब्न बतूता के द्वारा। इन्होंने ही भारत की डाक व्यवस्था के बारे में अपने किताब रिहला में बताया। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मांटेस्क्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने किस यात्री के विवरण का आधार पर प्राच्य निरंकुशवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ऑप्शन को देख लेते हैं। बार्नियर, टेवर्नियर, ऑलबेर्नी या फिर इब्न बतूता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा बार्नियर के ही यात्रा वृत्तांत को पढ़ करके मांटेस्क्यू ने इस सिद्धांत को मांटेस्क्यू ने दिया था। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 25 नंबर है, अब्दुल रज्जाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांत को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली थी? ऑप्शन को देख लेते हैं। मतलब कि अब्दुल रज्जाक जो समरकंदी था वो किसके यात्रा वृत्तांत को पढ़ करके प्रेरणा लेकर के खुद भी यात्रा किया? अगला इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑल बेरूनी, इब्न बतूता, बार्नियर और इनमें से सभी। तो जो अब्दुल रज्जाक था वो इनमें से किससे प्रभावित था? तो इनमें से इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत को अच्छी तरह से पढ़ा था और उसी से प्रेरणा लेकर के अब्दुल रज्जाक ने भी भारत की यात्रा किया था। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दुख देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था?
तो अपनी आंखों के सामने जो विदेशी यात्री था वो सती प्रथा को देख करके मूर्छित हो गया था। ये था इब्न बतूता, यही वो व्यक्ति था जिन्होंने सती प्रथा का मंजर देख करके मूर्छित और काफी अचंभित हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है लाहौर में, ये दृश्य जो इब्न बतूता था ये लाहौर में देखा था। वही क्वेश्चन पूछ रहा है, लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की मर्मिक घटना का आंखों देखा हाल किस यात्री ने बताया था? तो ये किसने बताया था? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात किया था, ये था इब्न बतूता ही लाहौर में यह घटना देखा था सती प्रथा का। और इसका वर्णन वो कहाँ करता है? अपनी किताब रिहला में करता है। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद इब्न जुजिये ने मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किसकी यात्रा वृत्तांत लिखा था? तो ये किसकी मतलब कि जो मोरक्को का जो सुल्तान था वो किसको कह करके यात्रा वृत्तांत लिखवाया था? तो उसने रिहला पुस्तक को इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत लिखवाया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस नगर का अथवा उसके किले का वर्णन प्राय अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया है? किस नगर का किया गया है? ऑप्शन को देख लेते हैं, ग्वालियर का, उज्जैन का, लाहौर का या फिर पटना का। तो जो अधिकतर जो यात्री हैं उन्होंने अपने पुस्तक में ग्वालियर के दीवार का वर्णन, ग्वालियर के किले का वर्णन किया है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला 30 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय अध्ययन संबंधित बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है? मतलब कि अध्ययन संबंधित बाधा का वर्णन किस विदेशी यात्री जो भारत में आया था घूमने के लिए वो इसका वर्णन करता है? ऑप्शन को देख लेते हैं, ऑलबेर्नी, इब्न बतूता, बार्नियर या मैटेवार्नियर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑलबेर्नी ही इन समस्याओं का वर्णन करता है। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य युगनी यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता है? जो मध्य युग में जो यात्री हुए जिन्होंने बहुत जगहों पर यात्रा किया उनका सरताज किसे कहा जाता है? तो मध्य युगनी यात्रियों का सरदार कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, मार्को पोलो को ही कहा जाता है जिन्होंने अपनी यात्रा को चीन तक पहुंचाया था। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है उसी तरह किसी यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपना घर छोड़ा। ये कथन जो है ये किसका है? ऑप्शन को देख लेते हैं, ऑलबेर्नी, मार्को पोलो, बार्नियर या फिर इब्न बतूता का है। तो यह कथन है इब्न बतूता का। यही इस कथन को कहते हैं कि जैसे एक पक्षी अपना घोंसला छोड़ता है वैसे ही एक यात्री अपना घर छोड़ करके निकल जाता है। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो जो यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है ये कहा जाता है हेन सांग को। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? हेन सांग को। और यात्रियों का सरताज कहा जाता है मार्को पोलो को। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 34 नंबर है, कैप्टन हॉकिंग किस मुगल शासक के दरबार में आया था? मतलब कि जब कैप्टन हॉकिंग से ये किस मुगल शासक के दरबार में आया था यात्रा करने के लिए? ऑप्शन को देख लेते हैं, अकबर के, जहांगीर, औरंगजेब या फिर शाहजहां के दरबार में। तो जो कैप्टन हॉकिंग से ये आए थे ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के दरबार में यात्रा करते हुए आए थे और ये मुगल बादशाह से मिले भी थे। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला और अंतिम क्वेश्चन है 35 नंबर, आईने अकबरी किसने लिखा है? तो जो आईने अकबरी के लेखक हैं बाबर, फैजी, अब्बुल फजल या फिर बदन। तो जो आईने अकबरी है इसमें अकबर के जीवन का वर्णन किया गया और इसे लिखा गया है अब्बुल फजल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इस वीडियो के अंदर इस चैप्टर के सारे VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं जो पहले पूछे गए हैं और जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए